हेलो क्लास। लास्ट क्लास में जो भी किए थे उससे आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन कर लिया था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 60 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है द टोटल कॉस्ट ऑफ 8 बुक एंड 5 पेन इज 92। मतलब 8 बुक और 5 पेन का प्राइस जो है वो 92 है। बोलता है देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3 बुक 2 पेन इफ कॉस्ट ऑफ 5 बुक एंड 8 पेन इज 77। 5 बुक और 8 पेन का जो प्राइस है वो 77 दिया है। चलिए दोनों को पहले ऐड कर लेते हैं। ये हो गया 13 बुक प्लस 13 पेन। इसका प्राइस जो हो गया 7 दूनी 9 और 9 7 16, 169 हो गया। यहाँ से 13 को कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारा बुक प्लस पेन का जो प्राइस हो जाएगा वो हो जाएगा 169 अपॉन, तो यहाँ 13 से ये 13 टाइम कट जाएगा तो बुक प्लस पेन 13 के इक्वल हो जाएगा। सेम वे में इस इक्वेशन को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 8 बुक प्लस 5 पेन जो है 92 है और हमारा 5 बुक प्लस 8 पेन जो है वो हमारा 77। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ से हमारा निकल के आएगा 3 बुक और ये हो जाएगा माइनस 3 पेन। ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 12 से 7, 5 12 और ये हो गया हमारा 1 15 के इक्वल। यहाँ से अगर कॉमन ले लेते हैं 3 तो बुक माइनस पेन जो हुआ ये हमारा 15 के इक्वल है। यहाँ 3 से ये 5 टाइम कट जाएगा तो बुक माइनस पेन जो आ जाएगा वो 5 के इक्वल आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। बुक प्लस पेन दिया हुआ है, बुक प्लस पेन दिया हुआ है जो कि 13 के इक्वल है। इसको सॉल्व करते हैं तो 2 बुक जो हो जाएगा वो हमारा दोनों को ऐड कर दिया तो ये हमारा 18 के इक्वल हुआ। तो बुक का जो प्राइस हो जाएगा वो 9 हो जाएगा। अगर बुक 9 है, इस 9 को आप इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक में पुट करके पेन का प्राइस निकाल सकते हो। मान लो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया, दूसरे क्वेश्चन में सेकेंड में कर लेंगे। तो फर्स्ट वाले में पुट करते हैं बुक का वैल्यू, तो 9 8 72 प्लस 5 पेन इक्वल्स टू 92 हो जाएगा। यहाँ से पेन जो हो जाएगा 92 माइनस 72 डेट इज 0 और 9 में से 7 गया 2 डिवाइडेड बाई 5 तो 5 20। तो ये हमारा पेन हो जाएगा 4 और बुक का जो हो जाएगा कॉस्ट प्राइस वो हो जाएगा बुक का 9 हो जाएगा। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3 बुक एंड 2 पेन। ठीक है, 3 बुक के जगह पे बुक का प्राइस रख दिया और प्लस 2 पेन के जगह पे पेन का प्राइस रख दिया। तो ये हो गया 9 या 27 और 4 दूना 8, ये 27 और ये 8, दोनों को ऐड किया दैट इज 35। ठीक है, तो ये हमारा 35 आंसर हो जाएगा। बुक प्लस 3 बुक प्लस 2 पेन का प्राइस। होप समझ में आया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमित सर हैज 2 बैट एंड 1 बॉल। द कॉस्ट ऑफ बॉल इज 96 इफ ही सेल द बॉल अलोंग द वैल्यू ऑफ फर्स्ट बैट। मान लो हमारे पास 2 बैट है, मान लो हमारे पास 2 बैट है, एक ए है एक बी है। बोलता है अमित सर हैज 2 बैट्स एंड 1 बॉल और एक बॉल है जिसका प्राइस दिया हुआ है 96। इफ ही सेल द बॉल अलोंग द वैल्यू ऑफ फर्स्ट बैट, मतलब कि ए के साथ अगर बॉल को 96 रुपये को बेचते हैं ए के प्राइस के साथ, बैट 1 के प्राइस के साथ, तो हमें अमाउंट जो रिसीव होगा वो दैट इज ट्वाइस द वैल्यू ऑफ सेकेंड बैट, मतलब 2b की इक्वल होगा। ये बैट का जो प्राइस होगा उसका डबल प्राइस होता है। दूसरा केस बोलता है बट इफ यू सेल द बॉल विथ सेकेंड बैट, बोलता है कि बॉल को सेकेंड बैट के साथ बेचा
द अमाउंट रिसीव्ड विल बी लेस देन द वैल्यू ऑफ फर्स्ट बेट। फर्स्ट बेट का ए है तो उससे कितना कम है, 306 कम। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट बेट। चलिए यहाँ से हमारा ये जो हो जाएगा, ये जो हो गया वो हमारा 2b माइनस 96 बोल सकते हैं। यहाँ पे ए का वैल्यू इस वाले इक्वेशन में पुट करते हैं तो हो जाएगा b इक्वल्स टू, ए की जगह पे लिख देते हैं 2b माइनस 96 माइनस 306, और 96 को इधर लेंगे तो माइनस 96, तो और b को इधर ले जाते हैं तो माइनस b इक्वल्स टू, इन सबको ऐड कर दिया तो 6 6 12 6 3 18, और ये हो जाएगा 9 1 10 9 19 और 3 1 4, 498 जो हो गया, माइनस 498, माइनस माइनस कैंसिल, तो हमारा 498 जो हो गया बैक टू का प्राइस हो गया। तो a इक्वल्स टू क्या है, 2b माइनस 96, मतलब कि a का जो प्राइस हो जाएगा, बैट वन का जो प्राइस हो जाएगा वो इसका डबल, यानी कि 996 माइनस 96 हो जाएगा। तो a का प्राइस हमारा कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट बेट, तो पहले बेट का जो प्राइस हो जाएगा। अगर कहीं कुछ भी समझ में ना आए आप लोगों को तो प्लीज आप कमेंट में लिखना, मैं अलग से उस स्पेसिफिक क्वेश्चन का लॉन्ग मेथड या फिर और भी बढ़िया से समझाने का कोशिश करूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है अमित सेल्स अ पेन एट 5% लॉस एंड बुक एट 15% लॉस, सॉरी 15% प्रॉफिट। अगर 5% लॉस है, लॉस के लिए मैंने माइनस साइन लिया है, 5% लॉस है एंड बुक एट 15% प्रॉफिट है, ये लॉस है तो मैंने प्रॉफिट हटा तो माइनस ले लिया, इसके लिए प्लस ले लिया, ही गेट्स 7 एज प्रॉफिट। बोलता है इफ ही सेल पेन एट 5% प्रॉफिट, अगर इसको 5% प्रॉफिट पे बेचा एंड बुक एट 10% प्रॉफिट, तो हमें जो मिलता है वो मिलता है 6 मोर, ही गेट 6 मोर, मतलब 7 था इससे 6 ज्यादा यानी कि 13। द प्राइस ऑफ बुक एंड पेनर, बिल्कुल वैसे ही करते हैं, यहां से इसको ऐड कर लेंगे बुक एंड पेनर, ठीक है। चलिए इसको ऐड करते हैं तो यहाँ से हमारा ये जो हो गया 15, पेन एट 5%, यहाँ पे लिखा है बुक, पेन एट 5% एंड बुक, ये बुक है और ये पेन है, यहाँ पे ये पेन है, ये बुक है, ठीक है। तो यहाँ से इसको करते हैं सॉल्व, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 25%, परसेंट हटा के लिख सकते हैं 100, और इंटू बी जो है इन दोनों को ऐड किया दैट इज 20 के इक्वल है, तो बी जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 25 चौका 100, यानी बी हो जाएगा 20 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 80 के इक्वल, बी का वैल्यू आ गया। आगे क्वेश्चन में क्या बोलता है, अमी सेल 5 पेन एट 5% लॉस एंड बुक एट 15%, he gets 7% profit if he sell पेन एट 5% प्रॉफिट। अब ये बुक के वैल्यू को इन दोनों इक्वेशन में से किसी इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास पेन का वैल्यू आ जाएगा। चलिए फर्स्ट वाले या सेकेंड वाले में कर लेते हैं। तो सेकेंड वाले में किया तो 5% मतलब 5/100 पेन प्लस 10/100 बुक का प्राइस 80 है, यह हमारा 13 के इक्वल है। सॉल्व करते हैं, ये 20 हो गया और यहाँ से 10 हो गया, 0 से 0 कैंसिल, एलसीएम लिए तो हमारा हो जाएगा कितना 20, तो यहाँ से 20 बन गया 20, तो 1 प्लस यहाँ से 20 है तो 20 इंटू 8 गुना 1600 इक्वल्स टू 13, ये क्या है पेन है ना, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे या फिर डायरेक्ट आप इसको इधर ले जा सकते हो, ये हमारा कुछ है ही नहीं, कुछ टर्म ही नहीं है,
तो आप डायरेक्ट यहाँ से इतना करने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट ले जा सकते हो दूसरे तरफ। तो हमारा हो जाएगा 1/20 p इक्वल्स टू, यह हमारा कट के 8 आया, 13 माइनस 8। तो यहाँ से हो जाएगा p इक्वल्स टू 13 में से 8 किया तो 5 गुने 20 दैट इज इक्वल्स टू 100। तो हमारा पेन का वैल्यू जो हो गया वो हमारा आ चुका है 100 और बुक का वैल्यू 80। होप समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन सेल अ टेबल एट 12% लॉस एंड बुक एट 19% प्रॉफिट। टेबल जो है 12% लॉस पे बेचा एंड बुक एट 19% प्रॉफिट पे and earn a profit of 160. But if we sell the table at 12% profit, 12% profit पे बेचता and book at 16% loss, ठीक है, बुक को, ये बुक है, ये पेन है और ये पेन है, तो 16% लॉस पे बुक को बेचता तो हमारा कितना होता, बियर अ लॉस ऑफ 40। ठीक है, दोनों को ऐड कर लेते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा 3% यानी 3/100, बी जो है ये इक्वल होगा, इसको ऐड किए तो 120 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से 3 से ये कर जाएगा 40 हो जाएगा, बी जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 4000। अगर बी 4000 आ चुका है, दोनों में से किसी इक्वेशन में आप पुट कर लो, हमारा पेन का वैल्यू भी आ जाएगा। फाइंड द प्राइस ऑफ बुक, तो बुक का प्राइस ही पूछ रहा था जो कि 4000 आ गया। अगर टेबल का प्राइस पूछता तो क्या दोनों में से किसी इक्वेशन में कर लेते हैं, फर्स्ट वाले में कर लो या सेकंड वाले में कर लो, फर्स्ट वाले में कर लेते हैं या सेकंड वाले में जी। तो यहाँ पे सेकंड वाले में कर लेते हैं, 16 है, मल्टीप्लाई करना आसान है, तो हमारा क्या हो जाएगा 12/100p माइनस 16/100 इंटू 4000, 0 0 0 0 कैंसिल इक्वल्स टू -40। यहाँ से ये माइनस हो जाएगा, 16 चौका 64, 640 हो जाएगा। तो 12/100 p जो है वो इक्वल हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा तो 600 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से p जो हो जाएगा, p इक्वल्स टू हो जाएगा 600/12 इंटू 100। तो 12 से ये 50 टाइम हो जाएगा, तो p जो हो जाएगा, सॉरी यहाँ टेबल था मैंने पेन ले लिया है, तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे टेबल दिया हुआ है, मैंने पेन ले लिया है, बुक एंड टेबल दिया हुआ है, तो पेन का जो है वो टेबल है, तो p जो हो जाएगा वो हमारा 5000 के इक्वल हो जाएगा, यानी टेबल का प्राइस जो हो जाएगा वो 5000 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन सेल a book and table at 13% and 9% profit, okay, respectively, and then earn 1060 at profit. But if we sell the book at 16/3%, यहाँ 16/3% जो होता है, 16/3% जो होता है, ये इसका फ्रैक्शन 1/6 होता है, और 11 1/9 का होता है, 11 1/9% जो होता है ये हमारा 1/9 का होता है। ठीक, तो इसी को लेके करते हैं, ये हमारा क्या क्या है, बुक एंड टेबल है, बुक है और टेबल है। बुक जो है 16/3 यानी 1/6 में बेचा प्रॉफिट में, और ये जो है ये हमारा 1/9 में बेचा। ठीक, रेस्पेक्टिवली एंड ऑन इतना, बट इफ यू सेल द बुक एट इतना एंड टेबल एट इतना, लॉस देन बियर्स नो प्रॉफिट नो लॉस। मतलब बुक का जो प्राइस है 1/6 बी जो है वो इक्वल है किसके,
1/9 टी के, यहाँ से बुक इज टू बुक अपॉन टी का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 6/9, डेट इज 2/3 के इक्वल हो जाएगा। अब हम मान सकते हैं बुक हो गया, टेबल हो गया। मान लिया कि बुक जो है उसका प्राइस 200 है और टेबल का 300। बोलता है 9 बुक पे कितना परसेंट प्रॉफिट है, 13% का प्रॉफिट है। 13% ऑफ 200 इज 26। और टेबल पे कितना है, टेबल पे 9% का, 9% ऑफ 300 डेट इज 9 या 27, 27। यानी कि दोनों का जोड़ देते हैं तो ये हमारा हो गया 713, 53 के इक्वल हो गया। और 53 यूनिट किसके इक्वल है, तो 1060 के इक्वल है। तो 1 यूनिट जो हो जाएगा ये 5 से 5 गुना 10, 3 गुना 6, मतलब कि 20 के इक्वल हो जाएगा। तो हमसे पूछा है फाइंड द दियर सीपी, मतलब इन दोनों का सीपी क्या होगा। तो इसका सीपी जो हो जाएगा, बुक का जो सीपी हो जाएगा ये हो जाएगा, बुक का जो सीपी हो जाएगा ये हो जाएगा 20 इंटू 200, डेट इज 2 दूना 4000। और जो टेबल है इसका सीपी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 300 इंटू 20, डेट इज 6000। मतलब 4000 और 6000 इसका सीपी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है a man sell 2 article, first at 15% loss, second at 19% profit। पहला जो है 15% लॉस पे बेचा एंड सेकेंड एज 19% प्रॉफिट पे बेचता है। इफ ड्यूरिंग द होल ट्रांजेक्शन ही बियर अ लॉस ऑफ ₹90। ठीक है, 90 का इसको लॉस हुआ है। If we sell both articles at same price, then find the cost of second article। चलिए यहाँ पे एक काम कर लो, जो हमारा लॉस दिया हुआ है 15%, 15% को हम लिख सकते हैं 15/100, जो कि होगा 5 3 15, 5 चौक 20। यहाँ पे सीपी हो गया, प्रॉफिट या लॉस हो गया, और ये एसपी हो गया। तो सीपी सॉरी 5 से ये 20 टाइम जाएगा। तो सीपी जो हो गया, मान लो 2 आर्टिकल ये फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड हो गया। अगर इसका सीपी 20 है तो उसमें क्या हो रहा है, 3 का लॉस हो रहा है, 3 का लॉस हो रहा है। आगे क्या है, एसपी जो हो जाएगा वो 17 हो जाएगा। आगे क्या बोलता है, इसमें 19% को हम लिख सकते हैं 19/100। अगर सेकेंड आर्टिकल का प्राइस 100 है तो प्रॉफिट जो होगा 19 का होगा। तो हमारा जो एसपी हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 119 हो जाएगा। अब भाई बोला क्या है क्वेश्चन में, बोलता है इफ ही सेल बोथ द आर्टिकल एट सेम प्राइस। अब 119 यहाँ पे ये 17 है, तो इसको 17 को 119 बनाने के लिए क्या करेंगे, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यहाँ पे एसपी में 7 से मल्टीप्लाई किया तो सब जगह 7 से मल्टीप्लाई कर दो भाई। ठीक है, तो हमारा ये 119 हो गया, ये भी 11 एसपी हमारा इक्वल हो गया। अब इस एसपी इक्वल हो गया, ये कितना हुआ 21 हुआ। इन दोनों के बीच में कितना का लॉस हो रहा है, अगर दोनों को करेंगे तो 21 -21 प्लस 19 डेट इज -2, यानी -2 यानी 2 का लॉस हो रहा है। 2 लॉस जो है वो दिया हुआ है कितना, 90 के इक्वल है। तो 1 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगा, 45 के इक्वल हो जाएगा। हमसे पूछा फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड आर्टिकल। सेकेंड आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या है, 100 है, तो 100 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगा, 4500 के इक्वल हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। होप समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्लास में इससे आगे के क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू।